जयशंकर जी, आपकी किताब वाई भारत मैटर्स, उसको मैं कई जगह कोट करूंगा अभी आपसे बातचीत में, लेकिन एक जगह आपने लिखा है, द वर्ल्ड अनडाउटेडली ऑफर्स वास्टली मोर अपॉर्चुनिटीज बट दैट इज ऑल्सो एम्बेडेड विद न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप एक विजनरी भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो जिम्मेदारियां कौन सी हैं भारत के लिए, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर आज हम कहते हैं, अब मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, इस दशक में क्या परिवर्तन आया है। 10 साल पहले जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय अगर आप हमारी इकोनॉमिक रैंकिंग देखें, 11 नंबर थे जैसे मुझे याद है। अब आप 11 नंबर इकोनॉमी से 5 नंबर इकोनॉमी बने। उसके अलावा आप आपकी जो छवि जो है वो इस समय उसमें परिवर्तन आया है। आप बड़े मीटिंग में अगर कोई बड़ी आइडिया है तो आपके बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो क्या होता है कि दुनिया की एक अपेक्षा होती है। आज जो हमसे जो अपेक्षा है वो पहले की अपेक्षा नहीं थी। तो आपका प्रश्न है कि ठीक है, अपेक्षा तो है, तो आप माने कॉन्क्रीट तरीके से आप इसको कैसे दर्शाएंगे। मैं कहूँगा, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। पिछले 10 साल में बहुत सारी संकटें आए हैं। यमन में सिविल वॉर हुआ, नेपाल में भूकंप हुआ, श्रीलंका में लैंडस्लाइड्स हुए। अब अगर आप देखेंगे, एक ज़माना था कि कुछ भी दुर्घटना होती थी तो ज़्यादातर पश्चिमी देश जो हैं वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में वहाँ पहुँचते थे। अब दुनिया बदल गई है, वो लोग खुद कम कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि भाई, आप जानते हैं कि वहाँ भी वो बदलावट आया है। सब लोग जो हैं एक किस्म से अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे। तो अब ये जिम्मेदारी आप ही बताइए मुझे, अगर हमारे इलाके में ऐसी कोई घटना होती है तो किसको आगे आना चाहिए। अब ये हमसे ये अपेक्षा। और तो ये एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरा उदाहरण मैं आपको श्रीलंका का देता हूँ। पड़ोस का देश है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कैसे हुआ क्या हुआ वो अलग बात है। पर जिस तरीके से श्रीलंका की आर्थिक सिचुएशन जो है, स्थिति जो है, माने आप रोज़ देख रहे थे कि वहाँ कुछ राइटिंग हो रही थी, खाना के लिए कुछ नहीं था, पेट्रोल नहीं था, तो वहाँ किसी को कुछ तो करना था। अब वो उनकी नेगोशिएशन IMF से चल रही थी। जो पश्चिमी देश, उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। उनके और भी जो बड़े जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था, वो लोग भी अपने हाथ पे बैठे रहे। अब किसी को तो आगे आना था, और हम सबसे बड़े पड़ोसी देश थे। तो अगर आप देखें, हमने $4.5 बिलियन का एक पैकेज दिया था, जो IMF के पैकेज से बड़ा था। तो एक ये उदाहरण। ये भी है कि जहाँ युद्ध जैसे स्थिति होती है, जैसे यूक्रेन में हुआ, अब हम लोग जो है, जो हम सेल्फ इंटरेस्ट की जो बात कर रहे थे, मैं मानता हूँ कि हमारे उस समय 18-20 हज़ार विद्यार्थी थे। पर ये शुरू से हमारी मैं कहूँगा माइंडसेट थी, अप्रोच थी कि जब भी हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, वहाँ जहाज में, बगल बस में, कहीं किसी और के लिए आप भला कर सकते हैं। उनके लिए अगर दिल में जगह है तो गाड़ी में भी जगह होनी चाहिए। हाँ? और ये अगर आप देखें, कितने देशों के लोग हम बाहर लाए, वहाँ से भी लाए, इजराइल से भी लाए, सूडान से भी लाए। तो अब जो है दुनिया, और सबसे ज़्यादा अगर एक कोई घटना हुई है, किसी का अनुभव है जहाँ हमारी छवि बदली है, ये वैक्सीन के कारण, कि वो देश जहाँ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी थी, हमने खुद अपना ख़त्म नहीं किया था, तब भी हमने करीब 100 देशों को वैक्सीन दिया था। और कुछ ऐसे देश हैं जो अभी भी खड़े होकर कहते हैं कि अगर आपने नहीं दिया होता हमें कभी वैक्सीन मिलता नहीं। तो मैं कहूँगा, अगर भारत की एक किस्म से नई पहचान बनी, सबसे ज़्यादा ये कोविड और वैक्सीन जो हमने, वैक्सीन मैत्री जो हमने चलाई थी, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव